Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to start a new chapter of class 10th economics development. So let's start the reading portion, and first of all on the first page the introduction part is be given. So it is very important to first of all understand the heading of the chapter. So जैसे आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, और जैसे मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि हर एक वर्ड का जो मीनिंग होता है, हर एक शब्द का जो अर्थ होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ज्योग्राफी में हमने भी जो चैप्टर पढ़ा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ भी डेवलपमेंट का मतलब कुछ और था, और उसी से रिलेटेड यहाँ भी हम थोड़ा सा कंटेंट पढ़ेंगे इको में भी, कि किस तरह से हर एक शब्द का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे आप इक्वलिटी वर्ड को लो फॉर एग्जाम्पल, तो इक्वलिटी वर्ड का भी हर जगह अलग अलग मतलब होता है, हर एक फील्ड में द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी इज ऑल्सो भी डिफरेंट, सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो सेम वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल फॉर द डेवलपमेंट ऑल्सो, द सेम कॉन्सेप्ट हियर। तो डेवलपमेंट का जो मतलब होता है वो भी हर जगह अलग अलग लिया जाता है, और इसके साथ ही हर एक इंसान के अकॉर्डिंग जो उसके लिए उसका विकास है, जो थ्योरी है उनकी डेवलपमेंट के लिए, शायद वो आपके लिए नहीं होगी। तो हर एक पर्सन का जो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो ये है कि हर एक इंसान की लाइफ में उसके जो लाइफ का गोल होता है, एस्पिरेशन होता है डेवलपमेंट को लेके, वो अलग अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस, ठीक है। तो जब से हम इस सोसाइटी में रहना स्टार्ट किया, तब से जो आइडिया है डेवलपमेंट का, और इसका अनदर वर्ड हम ले सकते हैं प्रोग्रेस, वो हमेशा हमारे साथ हमारी लाइफ में रहा है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमारा हमेशा ये एस्पिरेशन, हमारी डिज़ायर रही है, हमारी इच्छा रही है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चाहते हैं और किस तरह से अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। इसके साथ ही हमारी लाइफ में एक आइडिया हमारे साथ हमेशा चलता है कि हम किस तरह की कंट्री चाहते हैं, किस तरह की कंट्री में रहना चाहते हैं। वॉट आर दी एसेंशियल थिंग्स डैट वी रिक्वायर। इसके साथ ही ऐसी ज़िंदगी में कौन सी मूलभूत चीज़ें हैं, कौन सी बेसिक थिंग्स हैं जिनके बगैर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच नहीं सकते हैं, और शायद उनके वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बेटर फील करते हैं। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या ज़िंदगी जो है वो सबके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेटर है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। किस तरह से जो लोग हैं वो सब के सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। देखिए सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं एक के बाद एक। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चल के और भी ज़्यादा इक्वलिटी हो समाज में, समानता हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इसलिए पुट अप कर दिए क्योंकि डेवलपमेंट का मीनिंग इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो क्या चीज़ रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, जब भी हम डेवलपमेंट का वर्ड का नाम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस करें, और इसी के साथ हमें वो रास्ते भी लाइफ में ढूंढने हैं कि किस तरह से ये जो भी हमारे गोल्स हैं कि हमें एक बेटर लाइफ चाहिए, एक जो भी बेसिक एसेंशियल थिंग्स है वो हमारी लाइफ में होनी चाहिए, हमारी किस तरह की हमें कंट्री चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए अपनी लाइफ में ताकि हर कोई मिलजुल के एक समाज में एक साथ रह सके। तो इन सब चीज़ों को, इस गोल्स को पाने के लिए हमें कुछ काम भी करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड दिस चैप्टर वी शेल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क हैं हमारे लिए, और इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मतलब हम डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। इसके साथ ही आप इन इश्यूज़ पे और ज़्यादा गहराई से पढ़ोगे। आप किस क्लास में पढ़ोगे? जब आप हायर और क्लासेस में जाओगे। Also, you will find answers to many of these questions, not just in economics but also in your course in history and political science. तो जैसे मैंने आपको ये बोला कि हर एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है हर एक फील्ड में, हर एक सब्जेक्ट की बुक में। तो इसी तरह से ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको ऐसा नहीं सिर्फ आप इकोनॉमिक्स बुक में, इसी बुक में आपको मिलेंगे, बल्कि उनके जो आंसर्स हैं वो आपको जो आपकी हिस्ट्री की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है, वह और इवन ज्योग्राफी की बुक में भी आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस बाई द पास्ट। ऐसा क्यों है कि हिस्ट्री की बुक में भी इसके आंसर्स मिलेंगे? क्योंकि देखिए आज जो हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं वास्तव में, उसका जो प्रभाव है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुई है पास्ट से, वो सब के सब मैंशन है हमारी हिस्ट्री में। वी कान डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बींग अवेयर ऑफ दिस। इसी के साथ जब तक हम इन चेंजेस के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो बिना अपने पास्ट को समझे हम इन चेंजेस के बारे में नहीं जान सकते हैं। In the same way, it is only through a democratic political process
दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। इसके साथ ही सिर्फ एक ही रास्ता है कि किस तरह से हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करके अपनी जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हम कर सकते हैं लाइफ में, उसी के थ्रू हम रियल लाइफ में इन सारी चीज़ों को, इन इच्छाओं को, डेवलपमेंट को पा सकते हैं अपनी लाइफ में। इसके बाद देखिए एक यहाँ पे कार्टून के थ्रू एक लाइन यहाँ पे लास्ट में लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझिए कि इसका क्या मीनिंग है कि बिल्कुल अगर एक सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हर एक पर्सन की डेवलपमेंट ज़रूरी है। अगर आपकी कंट्री में अगर एक भी पर्सन की डेवलपमेंट नहीं हो रही तो इट मीन्स कि वो सोसाइटी की या उस नेशन की रियल डेवलपमेंट नहीं है। इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो कि आपका है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, तो ये लाइन जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि हर एक इंसान का अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होता है। तो यहीं पे यहाँ पे ये चीज़ हम और अच्छे से समझेंगे। तो मैं बिल्कुल आपको हेडिंग से पहले क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको ईजी हो कि आप इसमें इस हेडिंग के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हो। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हर एक पर्सन की व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। ठीक है, डेवलपमेंट से क्या आप समझते हो, और इसके साथ ही डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1। तो अब हम टेबल 1.1 को स्टडी करेंगे और इसके थ्रू हम इजीली समझ पाएंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो कि कह रहा है कि हर एक इंसान के लिए जो उसका डेवलपमेंटल गोल होता है और डेवलपमेंटल मीनिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, तो हम टेबल 1.1 के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि किस इंसान के अकॉर्डिंग कौन कौन सी उनकी एस्पिरेशंस होती हैं लाइफ के। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शली फिल्ड। इसके साथ ही आप देखेंगे कुछ जो कॉलम्स है वो फील्ड है और साथ में कुछ कॉलम्स हैं जो फिल नहीं किए गए, वो आपको एज ए एक्टिविटी एज ए होमवर्क दिया जाता है कि आप उसको फिल करिए। यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। इसके साथ ही आप टेबल को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसमें और पर्सन को ऐड कर सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हों, जिनके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हों लाइफ में। इसके साथ ही एक देखिए यहाँ पे भी कार्टून दिया है, यू वॉन्ट अ कार, द वे आर कंट्री इज सेटअप ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो पूरा टेबल जो हमें स्टडी करना है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी ऑफ पर्सन। पहले आइए कैटेगरी ऑफ पर्सन, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपका 1 मार्क का 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। जैसे पर्टिकुलरली जितनी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन दी हैं तो आपको ये अपने आप फिल करना पड़ेगा जो कॉलम फिल नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है। सपोज करिए कि फर्स्ट आया लैंडलेस रूरल लेबरर्स। ठीक है, इन्होंने दिया कैटेगरी ऑफ पर्सन। अब आपको पूछा जाएगा कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर्स का क्या डेवलपमेंटल गोल होता है उसकी लाइफ में। तो आपको जो ये डेवलपमेंटल गोल यहाँ पे मेंशन किया है, ये यही आपको आंसर में एग्जाम के टाइम लिखना होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं पूछ लूँ, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। इस हिसाब से जो एक लड़की है जो अमीर घराने से थोड़ा सा बिलोंग करती है, तो उसका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा उसका लाइफ का। तब आपको ये वाला डेवलपमेंटल गोल जो इसके फ्रंट में लिखा है वो मेंशन करना है। तो पहली बात समझ के रखिएगा कि हर एक इंसान का डेवलपमेंटल गोल उसकी लाइफ का अलग अलग होता है। तो पहले हम देख लेते हैं लैंडलेस रूरल लेबर्स। तो इस तरह के लैंडलेस रूरल लेबर्स जो होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, तो वो किस और दूसरों के ज़मीनों पे जाके वो खेती करते हैं, काम करते हैं, तो वो किस तरह की उनका डेवलपमेंट गोल होता है लाइफ का, जो कि लिखा है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, देखिए पॉइंट वाइज में कर देती हूँ इसको। तो पहला वो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा साल में ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिल जाए और साथ में काम के साथ अच्छी सैलरी मिल जाए। ठीक है, पैसा अच्छा मिल जाए। इसके बाद इनका सेकेंड गोल ये होता है लाइफ में, इनकी इच्छा होती है कि लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी स्कूल लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। इसके साथ ही इनके गांव में ही कोई लोकल स्कूल हो, इसका मतलब लोकल कोई ना कोई स्कूल ओपन होना चाहिए जहाँ पे इनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। साथ थर्ड पॉइंट है देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसके साथ ही ये सोसाइटी में चाहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ ये चाहते हैं कि सोशली किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की बात की है यहाँ पे, जैसे कास्टिज्म को फॉलो करते हैं, ऊंची जाति नीच जात है ना, तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे फॉलो ना हो।
एंड दी टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। इसके साथ ही इनका एक एस्पिरेशन और भी है जो लास्ट में दिया है कि ये भी आगे चल के जो गांव में जो लीडर्स बनते हैं, नेता बनते हैं, तो इनमें से भी कोई आगे चल के नेता बन जाए गांव का, ताकि अपने हिसाब से गांव की और भलाई कर सके और इन जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर्स की और हेल्प कर सके। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स मेन बताए गए हैं। बट एज अ लैंडलेस रूरल लेबर्स, अगर आप पहली बात, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको इनकी कैटेगरी में अपने आप को रखना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे आप और भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद देखिए सेकंड केस है प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। ठीक है, जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं पंजाब के, जो अच्छे खासे उनके पास ज़मीन है, खेती करते हैं, तो उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या डेवलपमेंटल गोल्स हैं। पहला उनका देखिए क्या है, एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स। तो पहला ये है कि उनको क्या चाहिए, उनकी पूरे साल में एक हाई फैमिली इनकम उनको मिल जाए, एश्योर इनकम मिल जाए। साथ ही जो भी क्रॉप होती है उसके लिए उनको हायर सपोर्ट प्राइजेस मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में उनकी फसलें बिकें। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, ठीक है, और उनको किस तरह के मजदूर मिले, उन्हें हार्ड वर्किंग और साथ ही सस्ते, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम मेहनती और साथ ही सस्ते मजदूर मिले। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड। और जब अच्छी इनकम होगी तो इसके साथ ही उनका सपना ये भी है कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजेंगे, वो उन्हें पढ़ने भेजेंगे एब्रॉड में, ठीक है, वहाँ पे सेटल करेंगे उनको पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा यहीं पे दोनों को कंपेयर करके दिखा देती हूँ आपको। जो मैं बार बार पॉइंट बोल रही हूँ कि हर एक पर्सन का डेवलपमेंटल गोल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो पहले हमने केस देखा कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स का, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, तो उनका क्या डेवलपमेंटल गोल है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट मैं एजुकेशन से रिलेटेड ले लेती हूँ कि वो चाहते हैं कि कम से कम उनके बच्चों को इस गाँव में ही कोई अच्छा लोकल स्कूल खुल जाए, जिससे उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। और यहीं पे आप यहाँ देखिए प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब का केस, कि अगर उनकी इतनी अच्छी सैलरी हो, मतलब इतना एश्योर इनकम, उनकी फैमिली इनकम हर साल हो, तो उनका क्या प्लानिंग है कि वो अपने बच्चों को किसी लोकल स्कूल में नहीं भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, अब्रॉड में भेजेंगे। तो ये मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहती थी कि हर एक पर्सन का डेवलपमेंटल गोल लाइफ का अलग अलग होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम जो आ रहा है वो देखिए ब्लैंक है, इसको आपको फिल करना है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं जो उन्होंने दिए हैं एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है वही पूछेंगे, बल्कि इनमें से भी आपसे कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क का या 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो इसको लिए आपको समझने के लिए बिल्कुल अपने आप को इस कैटेगरी में रखना पड़ेगा, तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसे फार्मर्स जो अपनी फसलों को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए सिर्फ बारिश पे ही निर्भर है, मानसून पे ही निर्भर है, उनका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा। तो आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि एनसीईआरटी का मेन यही फीचर होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये चाहते हैं कि बच्चों के रीजनिंग पावर इंक्रीज हो। ठीक है, आप सोचो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर मिल जाएगा कि वो ऐसे फार्मर्स क्या चाहते होंगे। पहला ये चाहेंगे कि इस साल शायद बारिश बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, अगर बारिश बहुत अच्छी होगी तो फसलें अच्छी होंगी, और फसलें अच्छी होंगी तो उनको अच्छा इनकम मिल जाएगा, पैसा अच्छा मिल जाएगा। इसके साथ ही ये भी हो सकता है कि और भी उनका डेवलपमेंटल गोल ये हो कि बारिश अगर अच्छी ना हो तो कम से कम सरकार जो है वो उनकी हेल्प कर दे, उनके कर्जे माफ़ कर दे, या बैंक से उनको लोन मिल जाए सस्ते इंटरेस्ट पे। तो और या फिर गवर्नमेंट कुछ ट्यूबवेल्स या इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ा सा हेल्प कर दे, जिससे कि इरिगेशन में उनको फैसिलिटी मिल जाए। तो देखिए इस तरह से हर पर्सन के डेवलपमेंटल गोल होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ रहा है रूरल वुमेन फ्रॉम आर लैंड ओइंग फैमिली। तो इनके क्या डेवलपमेंटल गोल होंगे। इसके बाद देखिए अर्बन अनएम्प्लॉय यूथ जो है, अर्बन सिटीज़ में अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे लोग हैं बट उनको नौकरी नहीं मिलती, जो यूथ है हमारा, तो उनके लिए क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकाल दें, या फिर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप कर दें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जाए। तो देखिए इनका डेवलपमेंटल गोल शायद ये होगा। तो आपको इसी तरह से हर एक पर्सन का जो कि यहाँ पे कैटेगरी मेंशन किया है, उनके डेवलपमेंटल गोल्स को मेंशन करना है। इसके बाद देखिए एक जो नेक्स्ट केस यहाँ पे दिया है वो है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। तो उसकी क्या एक डेवलपमेंटल गोल है, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ, शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। तो इस तरह की गर्ल का सपना है कि जिस तरह से उसकी फैमिली में उसके ब्रदर को जितनी फ्रीडम मिलती है उसको भी मिले उतनी फ्रीडम, साथ ही उसको भी ये फैसला डिसाइड करने का अधिकार मिले कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। इसके साथ ही वो क्या करना चाहती है, उसका सपना है कि वो भी अब्रॉड में जाके अपनी स्टडीज़ को पूरा का पूरा कवर करे। ठीक है, तो ये
इस तरह के डेवलपमेंटल गोल्स हर पर्सन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसी तरह देखिए नेक्स्ट केस दिया एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, उसका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आप अपने आप ट्राई करिएगा फिल करने के लिए। अगर आपको ना आए कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लाइन है, हैविंग फिल्ड टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। तो देखिए पूरे टेबल को स्टडी करने के बाद हमें एक बात अच्छे से समझ में आ गई है इससे कि हर एक पर्सन का जो ओपिनियन होता है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेके वो सेम होता है या सेम नहीं होता, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। नोशन मतलब होता है ओपिनियन, ठीक है। तो हमने ये बात समझ ली कि डेवलपमेंट को लेके और जिंदगी की प्रोग्रेस को लेके हर एक इंसान का जो जो भी उनकी एस्पिरेशन है डिजायर है वो अलग अलग है। मोस्ट लाइकली नॉट ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे दे दिया गया है बिल्कुल कि ऐसा नहीं होता है, हर एक इंसान का अपना अपना डिफरेंट थिंग्स होती हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो सबसे पहले उनकी लाइफ का डेवलपमेंटल गोल्स क्या होगा, जो उनकी लाइफ में मैटर रखती हैं चीज़ें, ठीक है, जो उनके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स, जिनकी वजह से उनकी जितनी भी एस्पिरेशंस और डिजायर्स हैं वो फुलफिल होती हैं। इन फैक्ट at times two persons or groups of persons may seek things which are conflicting। ये भी देखा गया है कई बार कि एक ही टाइम पे अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों ये चीज़ें ढूंढते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उनका जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब कि एक दूसरे से मिलता नहीं है, जिसकी वजह से मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। अब जैसे एक गर्ल है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उससे भी उतनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले जितनी उसके भाई को मिलती है, और साथ ही वो ये भी चाहती है कि जिस तरह उससे वो घर का काम करती है उसी तरह से उसका भाई भी थोड़ा सा घर का काम करे। अच्छा अब ये देखिए उसका दूसरा देखिए, हर ब्रदर हर उसके जो भाई, ये गर्ल का एक लड़की का मैंने उसका आपको डेवलपमेंटल गोल बताया उसकी लाइफ का। आप देखिए उसके भाई का क्या डेवलपमेंटल गोल है, हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, उसका भाई इस तरह से नहीं सोचता है। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, ठीक है। अगर दो इंसान के आप डेवलपमेंटल गोल्स को देखें तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, एक दूसरे से मिलता नहीं है। जैसे यहाँ पे एक गर्ल जो चाहती है वैसा उसका भाई नहीं सोचता और वैसा वो नहीं चाहता। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स, इसी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट हों, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच इज ट्राइबल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो जिस ज़मीन पे आप डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले हो वो ज़मीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वहाँ के जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको कहीं और जाना पड़ता है, वो पूरी तरह से डिस्प्लेस्ड होते हैं जहाँ वो कितने सालों से रह रहे हैं, बट डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से उनकी ज़मीन ले ली जाती है और इस वजह से अब उन्हें कहीं और सेटल होना पड़ता है। और ये सचेस कौन से लोग होते हैं, ये होते हैं ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग। जैसे कि हमने अभी टेबल 1.1 में स्टडी किया था, जो लास्ट का आपका पॉइंट है ना कि एक ट्राइबल कम्युनिटी, एक आदिवासी जो है वो क्या चाहता है, जो नर्मदा वैली से बिलोंग करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, क्योंकि नर्मदा वैली पे वहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी सारे आदिवासी जो थे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए थे। उनके खुद के जो घर थे रियल वाले, वो छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया गया था। तो इस तरह से उनका क्या डेवलपमेंटल गोल्स होता है, तो यहाँ पे यही चीज़ कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उसकी डेवलपमेंटल गोल ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हो गए डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और उसकी वजह से उनकी फैक्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रन करेगी। बट इसके लिए आप अपोजिट देखो तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको परेशानी होती है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स की वजह से, क्योंकि उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं और अब उन्हें कहीं और सेटल होने के लिए मजबूर किया जाता है। उनको इतना पैसा नहीं दिया जाता, उनके लिए ये नहीं कि फ्लैट्स बना दें या उनके बच्चों के लिए स्कूल्स प्रोवाइड कर दें, हॉस्पिटल्स दे दें, उनको कुछ जॉब्स की फैसिलिटी दे दें। तो ऐसा इन सबको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, प्रोमिस कर दिए जाते हैं पर उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती। They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land। तो इससे अच्छा है कि जो छोटे छोटे डैम्स बना दिए जाएं या टैंक्स टू इरिगेट दियर लैंड। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर हो गई माई माइंड में। देखिए जो हाईलाइटेड लाइंस हैं ये आपके बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेवलपमेंटल गोल का जो मीनिंग है उससे आप क्या, टू थिंग्स आप क्या समझते हो, ठीक है। और राइट द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डेवलपमेंटल गोल्स। तो सबसे पहली बात आप
आपके ये समझ में आ जाती है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो सबसे पहले जो दो इसलिए पूरा कंक्लूजन समझिए, और इस पूरे को पढ़ के हमारे पास कंक्लूजन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं। एक ये कि हर एक पर्सन का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होता है। जैसे हमने टेबल 1.1 में पहले से ही क्लियर कर ली चीज कि हर एक पर्सन का लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। सेकंड पॉइंट आपने ये समझा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है, एक के लिए जो विकास है शायद, या जो प्रोग्रेस है शायद वो किसी और के लिए वो प्रोग्रेस ना हो, बल्कि क्या हो, डिस्ट्रक्शन हो। इसका मतलब क्या, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई हो उस वजह से। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि हर एक पर्सन, जितने भी डिफरेंट लोग हैं, उन सबके लिए, उन सबका लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होता है। सेकंड पॉइंट है, जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है शायद वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, वो उसके लिए क्या होगी, वो डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, जैसे कि ये देखिए पिक्चर फिर यहाँ पे कार्टूनिस्ट ने शो किया है, दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। देखिए एक पूरी पिक्चर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंसान और ये क्या कमेंट हो रहा है यहाँ पे, टोंट हो रहा है कि दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, कि इस ये जो लोग हैं ये डेवलप चाहते ही नहीं है, डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक क्रिटिसाइज्म आपको समझाता है कि किस तरह से ज़िंदगी के जो मायने हैं, जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, किस तरह से अलग अलग होते हैं, और किस तरह से सोसाइटी में जो है जो रिच और पुअर का एक तरह से आप देख सकते हो, वो चीज़ें जो डिफरेंस होता है वो क्लियरली मेंशन होता है। इसके बाद देखिए इनकम एंड अदर गोल्स। लाइफ अगर मैं इनकम और अदर गोल्स की बात करूं तो इस हेडिंग के अंदर आप ये पढ़ने वाले हो कि हमें ये अच्छे से पता है कि अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, तो इनकम उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप किस तरह से लाइफ में डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के बारे में सोच सकते हो। बट इसको मैं थोड़ा अपोजिट भी बोल सकती हूँ कि लाइफ में सब कुछ पैसा ही नहीं है। ठीक है, अब आप सोचोगे ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया यहाँ पे, क्या एक बार कह रहे हो कि इनकम ज़रूरी भी है डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही ज़रूरी भी नहीं है। तो बिल्कुल सही मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब आप जो पैरा पढ़ने वाले हो आप उसमें समझ जाओगे अच्छे से ये बात कि हाँ, लाइफ में इनकम भी ज़रूरी है, साथ ही और भी चीज़ें लाइफ में मैटर करती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं। If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. तो जब हमने 1.1 टेबल अगर पढ़ा है, और अगर दोबारा भी आप जाओगे पढ़ने, तो आप एक चीज़ कॉमन थिंग वहाँ पे नोटिस करोगे कि वहाँ लोगों की कुछ सेम डिज़ायर थी, जैसे कि उनको रोज़ काम मिले, उनको अच्छी सैलरी मिले, साथ ही जो भी वो क्रॉप्स उगाएं उनके लिए अच्छा सा पैसा उन्हें मिले जब वो बेचने जाएं उनको, साथ ही जो भी प्रोडक्ट्स वो उगाएं, जो भी प्रोडक्ट्स को बेचें उसके लिए अच्छी से प्रोडक्शन भी हो उन चीज़ों का, और साथ में उन्हें अच्छी इनकम मिले। ठीक है, उसके बदले अच्छा सा पैसा मिले। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जो भी चीज़ें वो चाहते थे, वास्तव में वो क्या चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में चाहते हैं मोर इनकम, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम। इसके अलावा देखिए, ये बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू गेट डेवलपमेंट इन योर लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम इज बी दियर, फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका इनकम। सेकेंड फैक्टर देखिए कौन से दूसरी चीज़ें होती हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. तो इनकम के अलावा भी काफ़ी लोग हैं सोसाइटी में जो और भी सारी चीज़ों को वैल्यू देते हैं, और भी सारी चीज़ों को महत्व देते हैं, और वो सोचते हैं कि हाँ, इन सब चीज़ों से भी हमारी डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास होगा। जैसे कि कौन सी चीज़ें, इक्वल ट्रीटमेंट हो, सोसाइटी में सबको इक्वलिटी मिले, हर अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, और साथ ही किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो सोसाइटी में। ऑल दिस, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं लाइफ के। इनफैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. तो ये यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी जा रही है कि कभी कभी ये जो जितने गोल्स अभी हमने पढ़े इस सेकंड पैरा में, वो कभी कभी इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनकम से ज़्यादा इनको महत्व दिया जाता है लाइफ में। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स में डिवाइड कर देती हूँ चीज़ें। मटेरियल गुड्स मतलब इनकम, और जो चीज़ें आप पैसे से खरीद लो,
क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, मटेरियल डिफरेंस बिटवीन मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स। तो मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। मटेरियल गुड्स मतलब होता है इनकम, या इनकम से जो आप चीज़ें खरीद सको अपनी लाइफ में, मतलब पैसे से जो चीज़ें आप खरीद सको, वो सारी चीज़ें आती हैं मटेरियल गुड्स में। जैसे कार हो गई, आपकी घर हो गया, है ना, सोफ़ा हो गया, तो ये आप पैसों से खरीद सकते हो। तो ये सारे आपके मटेरियल गुड्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा देखिए मनी, और देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसका आंसर दे दिया नेक्स्ट पैरा में, मनी और मटेरियल थिंग्स। ठीक है, तो मनी के साथ कौन सा यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। ठीक है, तो मटेरियल थिंग्स में वो चीज़ें आ गई, पैसा आ गया, और साथ ही जो चीज़ें आप पैसों से खरीद सकते हैं। इज वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स। तो ये एक फैक्टर है लाइफ का, हमारी डेवलपमेंट जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर हो गया मनी, या फिर मटेरियल थिंग्स जो कि आप पैसों से खरीद सकते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा फैक्टर है, दूसरा है नॉन मटेरियल थिंग्स। ठीक है, नॉन मटेरियल थिंग्स जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन चैप्टर आपको जो भी आपकी क्लास से रिलेटेड है, आप वो थोड़ा सा देख लीजिए। इसी साथ इस चैप्टर का आपको फ्लो चार्ट भी मिल जाएगा, जिसमें सारी मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मैंने मेंशन की एक्सप्लेन करी है, वो आप देख लीजिएगा। साथ ही इस चैप्टर का आपके नोट्स, वर्कशीट सब आपको मिल जाएगा, और साथ ही एक्सप्लेनेशन। तो आप इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, जिससे कि आपका पूरा एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए, जब भी डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं, तो बस एक तरफ का आप लर्न करिए, दूसरा वाला अपने आप ही ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाता है। कैसे होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मटेरियल थिंग्स कौन सी होती हैं, मटेरियल गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो आप पैसे या पैसा, या तो पैसा होगा या तो पैसे से आप खरीदते हो। अच्छा, नॉन मटेरियल में कौन सी चीज़ आ जाएंगी, इसका मतलब जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, इसमें पैसा नहीं आएगा, और ना ही ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप पैसों से खरीद सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें, जैसे देखिए फ्रेंडशिप हो गई आपकी, ऑनेस्टी हो गई, है ना, तो सिक्योरिटी हो गई, इक्वेलिटी हो गई, रिस्पेक्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पैसे दे के खरीद ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. तो देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में कि हम किसी चीज़ को तौल नहीं सकते, किसी चीज़ को खरीद नहीं सकते, बट वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एकदम बता दिया कि सिक्योरिटी हो गई, इक्वालिटी हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, फ्रीडम हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, सिक्योरिटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको चाहिए चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में, पर उससे पहले देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है वो क्या है। डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर। तो मैंने इसकी आपको थोड़ी सी स्टोरी पहले बता दी है कि यहाँ पे क्या होता है, इस ज़मीन पे सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन होने वाला था नर्मदा वैली में, नर्मदा रिवर पे। तो इसके खिलाफ क्या था, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, क्योंकि वो वहाँ पे रहते थे उस ज़मीन पे, और एकदम से एक ऑर्डर आया गवर्नमेंट के थ्रू कि यहाँ पे तो अब डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है और आपको अपनी ज़मीन खाली करके यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसी के विरोध में, ठीक है, क्योंकि आप किसी से उसका घर छीन रहे हो, तो उसी के विरोध में ये सारे लोग जो थे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, एक स्ट्राइक चली थी। तो उसी का ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका कॉलम 1.1 से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट है। तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूं कि गवर्नमेंट के थ्रू और जो इंडस्ट्रीज उसने, कि हाँ, एक डैम के कंस्ट्रक्शन से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कंस्ट्रक्शन से, या डैम जब कंस्ट्रक्ट होता है तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी डिमांड्स को फुलफिल करता है वो, इस वजह से वो उनके लिए तो डेवलपमेंट होती है। बट देखिए, जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, देखिए, बिना बात पे कोई क्यों हड़ताल करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तभी तो वो कर रहा है। तो उनके लिए ये वास्तव में डेवलपमेंट नहीं थी, बल्कि उनके लिए क्या था, डिस्ट्रक्शन था। इसके, क्योंकि यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, थोड़ा सा स्टोरी को याद रखिएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे आपको दिया गया, हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family.
दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो एक यहाँ पे एग्जांपल और दिया गया है, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि पैसे के अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो मैटर करती हैं, और वो भी आपका डेवलपमेंटल गोल्स होती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया कि मान लीजिए आपको कहीं जॉब मिल गई है, कुछ दूर वाले इलाके में, आपके जो रियल घर है उससे दूर इलाकों में आपको जॉब मिली है कहीं दूर, और आपको उससे उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप कुछ बातों पे ध्यान दे रहे हो। क्या क्या फैक्टर्स हैं? जैसे कि इनकम तो ठीक है, आपको अच्छी मिलेगी इनकम, क्योंकि आप दूर कहीं जा रहे हो, कहीं और आपको नई मिल रही है जॉब मिल रही है, तो हाँ, जब नई जॉब मिलती है तो ज़्यादा पेमेंट, सैलरी सब ज़्यादा होती है, तभी आप सोचते हो कि हाँ उस जॉब को किया जाए या ना किया जाए। इसके साथ ही आपको और भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उस जॉब के साथ, उस अच्छी इनकम के साथ। आपको जैसे आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा मिल रहा है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और बहुत कुछ सीखने को आपको वहाँ मिलेगा। इसी के अलावा एक चीज़ ये भी है कि आ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। बट इसके अलावा आपको एक जॉब ऐसी भी है जो आप पहले से ही कर रहे हो, बेशक उसमें सैलरी कम है, बट वो आपको एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रही है। ठीक है, इसका मतलब कि आपकी वो जॉब कभी भी, आपको डर नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। सैलरी बेशक कम है, बट आपको जो आपकी न्यू जॉब से आप कंपेयर करो तो हाँ सैलरी कम है, बट ये है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, और साथ में आपको बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी है कि, और जॉब सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। मान लीजिए आज आपको काम दे दिया बहुत ही हाई रेट पे, और मान लो कल कंपनी ना चले, फिर आपको निकाल दिया जाए, तो एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी की बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके साथ ही अनदर जॉब, जो दूसरी जॉब है, वो आपको बेशक हाई पे दे रही है, बट जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही है। साथ ही एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और इसके साथ ही आपको इतना बर्डन, इतना काम दे दिया जाएगा कि आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। इसके साथ ही आपको जो सेंस है सिक्योरिटी और फ्रीडम का, वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप कौन सी जॉब सोचते हो कि कौन सी जॉब बेटर है? सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इसी तरह से देखिए, फिर से हाईलाइटेड लाइन आ रही है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के थ्रू ये मेन पॉइंट्स पे आते हैं, कि इनका मेन पॉइंट ये है कहने का इन सब बातों को लेके, कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ पैसा ही नहीं होता, बल्कि मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, कि लाइफ की और भी चीज़ें मैटर करती हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ वीमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। हमने ये चीज़ अच्छे से देखा, और ये सच भी है कि वीमेन अगर काम करती हैं, उनको पैसा मिले उस काम की जगह, जब वो बाहर जाती हैं काम करने पेड वर्क पे, तो उनकी डिग्निटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है घर में, और सोसाइटी में भी बढ़ जाती है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेट एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग हाउस। इसके साथ ही क्या होता है, जब वीमेन बाहर काम करना स्टार्ट करती है, तो हाँ, घर पे भी उनकी हेल्प हो जाती है हाउस वर्क में, और साथ ही उनको और ज़्यादा ग्रेटर एक्सेप्टेंस मिलता है वीमेन वर्किंग आउटसाइड। ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वीकार भी करते हैं कि हाँ ठीक है, वर्किंग वीमेन है, इस टाइप से। बट एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, आ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वीमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। अगर हम इन वीमेंस को बाहर जब भी निकलती हैं काम करने के लिए, अगर इनको एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि आप सुरक्षित हो जहाँ आप काम करती हो, जिस रास्ते से आप जाती हो, आप जब भी बाहर कदम रखो घर से, ऐसा, क्योंकि पहले ज़माने में ये सोचा था कि वीमेन जो है घर में सुरक्षित है, बाहर जब वो निकलती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। तो जो ये एक आइडियोलॉजी है, जो एक ये डर है, वो हमें हटाना है सोसाइटी से। और यही यहाँ पे बोला गया कि जब भी वीमेन घर से बाहर निकले, तो उनको एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छे से जॉब उनको मिले, और अच्छे से ज़्यादा वो बिजनेस रन कर सके। Hence, the developmental goals that people have are not only about better income, but also about अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो देखिए, यही चीज़ फिर से यहीं पे पॉइंट आ गया कि डेवलपमेंटल गोल्स जो है लाइफ के पीपल के हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम। तो डेवलपमेंटल गोल सिर्फ इंसान का यही नहीं है, पैसा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इनकम हो, बट इसके साथ ही लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इतना समझ लिया है। उसके तो जैसे कि हेडिंग थी इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, तो इनकम तो बिल्कुल लाइफ का गोल होता है, बट ये सब चीज़ें भी अदर गोल होती हैं। कुछ लोगों का गोल ये होता है कि हाँ लाइफ में बस रिस्पेक्ट कमा लें, है ना, तो ये भी डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी एक्टिविटी पर्पस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको। वाई डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, कि हर एक इंसान का डिफरेंट नोशन ओपिनियन क्यों होता है डेवलपमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वाई। तो ए ऑप्शन है बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, और बी है बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। इसके बाद है सेकंड, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। क्या दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है? आपको जस्टिफाई करना है।
फर्स्ट है पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, क्या हर किसी का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड है पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, ये भी आपने बिल्कुल पढ़ा है कि हाँ इंसानों को जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो एक नहीं होते, और कभी कभी ये भी देखा कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, जो एक के लिए डेवलपमेंट है शायद वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट ना हो। थर्ड है गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो ये क्वेश्चन देखिए जितने भी हमने पैरा भी रीड करें उसी से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझिए और अपने वर्ड्स में आंसर लिखिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल आप लिख लोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था जॉब से रिलेटेड, वीमेन से रिलेटेड, तो वैसे आपको एग्जांपल देना है कि आपको एक एग्जांपल इस तरह से शो करना है जिसमें आपको ये बताना है कि इनकम से भी और भी, इनकम तो है ही इंपॉर्टेंट पर और भी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी लाइफ में। फोर्थ है एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। इसके साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज देने, अब जो भी आपने अबव सेक्शन पढ़ा है उसके लिए आप और भी कुछ अलग इंपॉर्टेंट आइडियाज अपने वर्ड्स में दे सकती हो। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है वो है नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, जैसे देखिए मैंने बोला था डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। अभी तक हमने सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट की बात करी, ठीक है, कि आपकी लाइफ में डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, मेरी लाइफ में क्या डेवलपमेंट का मीनिंग है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे आप क्लास 10th में हो, ठीक है, तो एज अ क्लास 10th स्टूडेंट जब आप 9th में थे और आप 10th में आ गए, तो ये भी एक डेवलपमेंट ही हुई ना, आप पास होके क्लास 10th में आए हो, तो ये आपके लिए एक डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, बट मेरे लिए शायद वो डेवलपमेंट ना हो। ठीक है, इसी तरह से हर एक इंसान के लिए जो मीनिंग होता है डेवलपमेंट का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, कि किस तरह से कंट्री की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, कंट्री की डेवलपमेंट का क्या करेक्ट मीनिंग है, किस तरह से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, किस तरह से हम काउंट करते हैं कि हाँ ये कंट्रीज डेवलप हैं, ये कंट्रीज डेवलपिंग है, ये कंट्रीज है ना अंडर डेवलपिंग है, तो ये कैसे पता करते हैं। तो एज सॉरी इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, जैसे हमने ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर ली है, ये चीज़ों कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट गोल्स को ही ढूंढता है। देन दियर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हमने ये चीज़ समझ लेती है कि हर एक इंसान का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है। तो इसी तरह से जब उसकी ओपिनियन की बात करें, जब नेशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो आप 10 इंसानों से जब पूछोगे कि आप व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट, तो हर किसी के लिए उनकी ओपिनियन अलग अलग होगी। ठीक है, उनका जो आंसर आएगा नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड वो अलग अलग आएगा। तो डिस्कस अमंग योरसेल्व्स ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि आप अपने आप से एक बार पूछो अपने आसपास के लोगों से, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे, फॉर एग्जांपल आप क्लास में पूछ लो एक क्वेश्चन कुछ 10 बच्चों से, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। क्यों अलग मिलेगा, देखिए हर एक इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान का अलग दिमाग होता है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि वो आपकी तरह सोचता हो। तो इसी तरह से जो मीनिंग होगा वो अलग अलग ही होगा। इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी चूज श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस। इसी तरह आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आपका जो आंसर होगा वो भी किसी और के आंसर से मैच नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो जितना भी अभी हमने रीड किया ये वाले पैरा में, इसका कंक्लूजन ये हाईलाइटेड लाइन बता रही है, इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि हर एक पर्सन के लिए जो मीनिंग होगा कंट्री के डेवलपमेंट का वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो। ठीक है, ये जो नोशन है, ओपिनियन है, ये नोशन का मतलब ओपिनियन, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट शायद ना हो। However, can all their ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस जब भी हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ जाएंगे हमारे, क्या सबको इक्वली ये जो आइडिया है डेवलपमेंट का सब इक्वली लाइफ में इंपॉर्टेंट समझते हैं इस चीज़ को, क्या क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कौन फैसला लेगा कि किसका जो डिसीजन है वो चलना चाहिए यहाँ पे, किस तरह से एक फेयर और जस्ट पाथ होना चाहिए सबके लिए, किस तरह से बेटर वे हो, एक रास्ता हो जिससे कि हम अच्छे से काम कर सकें, है ना, और उससे ऐसा कौन सा आइडिया अप्लाई करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं और ओनली अ स्मॉल ग्रुप भी जो लोग हैं वो बेनिफिट हों, ऐसा कौन सा आइडिया को हम फॉलो किया जाए।
तो ये आपके सारे नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। इसके बाद देखिए लेट्स वर्क दिस आउट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स और सच एन एरिया। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी गई है और नीचे देखिए तो स्लम एरिया दिया गया है। तो आप इस यहाँ से इस पिक्चर के थ्रू आपको बताना है कि इन लोगों का क्या डेवलपमेंटल गोल्स होगा और यहाँ पे जो स्लम एरियाज में जो लोग हैं उनका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ पे रिपोर्ट आई है और उससे आप समझिए कि क्या लाइफ की इनकम ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें क्या मैटर करती हैं वो यहाँ पे दिया है। अ वेसल डम्प 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्टेज इनटू ओपन एयर डम्प्स इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी। दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड एबिडजान इन आइवरी कोस्ट अ कंट्री इन अफ्रीका। तो अफ्रीका की एक कोस्टल गांव में क्या हुआ, एक सिटी में एक वेसल आया, उसने 500 टन जो लिक्विड टॉक्सिक वेस्टेज होता है वो पूरा का पूरा वहाँ पे फैला दिया, गंदगी कर दी पूरी की पूरी समुद्र के किनारे वाले इलाके में। और इसके साथ ही द फ्यूम्स फ्रॉम दी हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोजिया, और जो भी उसमें से स्मेल निकल रही थी, जो फ्यूम्स निकल रही थी उस टॉक्सिक मटेरियल से, जहरीले वेस्ट से, उससे क्या क्या नोजिया, स्किन रैशेस हो गए, फेंटिंग, लोग बेहोश होने लगे, डायरिया हो गया उनको। और आफ्टर अ मंथ, ठीक है, आफ्टर अ मंथ क्या हुआ, 7 पर्सन वर डेड, 7 जो पर्सन थे वहाँ पे डेड हो गए। और 20 इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, 20 जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। इवन 26,000 लोगों के अंदर सिम्टम्स पाए गए पॉइजन के। ठीक है, और ये देखिए ये किसने ये काम, ये जो पूरा का पूरा किसने इस चीज कराई थी। अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ समझ लीजिए आप, क्योंकि आगे के जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इससे आगे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो एक जो कंपनी होती है एक से ज़्यादा देशों में जब उसका व्यापार फैलता है तो उसी कंपनी को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पेट्रोलियम मेटल का बिजनेस कर रही है, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक लोकल कंपनी को, आइवरी कोस्ट की ही लोकल कंपनी को, कि ये टॉक्सिक वेस्ट जो है शिप के द्वारा वहाँ पे जाके इसको वहाँ पे डिस्पोज कर दो। तो उस वजह से वहाँ के जो अफ्रीका में जो आइवरी कोस्ट के लोग थे जो वहाँ रहते थे उनको ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो गई। कि तो आप इससे समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा टॉक्सिक उसमें रहा, कितना ज़्यादा पॉइजन रहा होगा जो ऐसे एकदम खुले में डाल दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसे लोग थे कि जिनको इससे फायदा हुआ और कौन से ऐसे लोग थे जिनको वहाँ फायदा नहीं हुआ बल्कि उनके लिए नुकसान हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल आइवरी कोस्ट के जो लोग थे उनको इससे कोई फायदा नहीं हुआ, उनके लिए नुकसान था, ये डिस्ट्रक्शन था बहुत बड़ा। और शायद किसको फायदा हुआ, शायद मल्टीनेशनल कंपनी को फायदा हुआ, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट लोकल कंपनी थे शायद उसको कुछ फायदा हुआ क्योंकि उसे मल्टीनेशनल कंपनी से पैसे मिले होंगे। इसके साथ ही सेकंड देखिए, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। इस तरह की कंट्री का क्या डेवलपमेंटल गोल होगा। व्हाट कैन बी सम, क्वेश्चन बता रहे हैं, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। इसके साथ ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके विलेज में अगर देखा जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा, टाउन में रहते हो तो उसका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा, और आपकी लोकेलिटी के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। इसके बाद तो यहाँ तक आप इसको देखिएगा। फिर उसके बाद देखिए इवन नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी 1। इफ इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट कैन बी वेरिड एंड कॉम्पिटिंग देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग। इफ यू नो ऑफ एनी सच controversy, try to find out arguments advanced by different people. You may do so by talking to different persons or you may find it from newspapers and television. तो देखिए जस्ट एक आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि शायद आपको आपके स्कूल में आपके टीचर्स दे सकती हैं इस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि आपके जो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स होते हैं तो इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू ही आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डेवलपमेंट का आइडिया यहाँ पे दे दिया गया जाएगा जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप का डेवलपमेंट आइडियाज आएगा। इसका मतलब जो एक के लिए डेवलपमेंट है शायद वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। इस तरह की अगर आपके रियल लाइफ में कोई इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उस आप डिफरेंट लोगों से बात करके उस बारे में आपको न्यूज़पेपर और टेलीविजन के थ्रू सारा का सारा मटेरियल निकालना है। और आप है ना किस तरह से लोगों की जिस तरह से होता है ना कि एक मीडिया के थ्रू आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, या यू मे डू सो बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पर्सन और यू मे फाइंड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन। तो आप इस तरह से लोगों से डिफरेंट लोगों से बात करके इस बारे में पता कर सकते हैं और साथ ही न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन की भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी पोर्शन था जो आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।
So thank you everyone, and please like, share and subscribe this channel for more updates.